अभी जो 28 सेंटर का लेने की बात हो रही है, इसको रद्द कर, टोटल परीक्षा रद्द करें, दोबारा परीक्षा की घोषणा करें और छात्रों से माफ़ी मांगे। और आज जो शाम में हम लोग पूरे बिहार में मशाल जुलूस निकलेगा, कल नागरिक मार्च निकलेगा और परसों तमाम विधायक, जो विरोधी दल के विधायक हैं, हम लोग आह्वान करते हैं कि सत्ता के भी जो विधायक हैं, जिसका ज़मीर है, जिसकी गैरत है, जिसका नैतिकता है, वो नैतिकता के आह्वान पर छात्रों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास का घेराव में शामिल हो। जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, जब तब रद्द कर दीजिए। अब तब हम डायरेक्ट उतर रहे हैं ना, डायरेक्ट विधायक दल कल उतरा जी। सीपीआई सीपीएम माले और कांग्रेस के लेकर के हम लोग उतर गए। अब आगे हम लोगों ने घोषणा की, हमारी के नेतृत्व में घोषणा हुई है, आज संपूर्ण रूप से बिहार में मशाल जुलूस होगा, जिसका प्रमुख मांग है कि कैंसिल करो और दोबारा चुनाव। तमाम बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने महबूब आलम जी, भाकपा माले के विधायक आए हुए थे। चलिए इनसे पूछते हैं कि सर क्या बातचीत हुई यहाँ के अभ्यर्थी? कल राज्यपाल से हम लोग मिले हैं, राज्यपाल थे नहीं तो उनके चीफ सेक्रेटरी ने मुलाकात की हम लोगों से और सहानुभूतिपूर्वक उन्होंने चीज़ों को देखा और वो उनकी भी सहमति रही व्यक्तिगत रूप से। वो राज्यपाल महामहिम को जानकारी देंगे और हम लोग की मांग है कि सरकार को निर्देश दीजिए कि ये परीक्षा कैंसिल हो, दोबारा परीक्षा हो, छात्रों की जो बर्बर पिटाई करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही हो और सोनू की जो शहादत हुई उसको 5 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाए और आने वाला दिन में ऐसी घटना ना घटे। मुख्यमंत्री संज्ञान लेकर के, अगर ऐसा नहीं संज्ञान ले और परीक्षा जो अभी जो 28 सेंटर का लेने की बात हो रही है, इसको रद्द कर, टोटल परीक्षा रद्द करें, दोबारा परीक्षा की घोषणा करें और छात्रों से माफ़ी मांगे। और आज जो शाम में हम लोग पूरे बिहार में मशाल जुलूस निकलेगा, कल नागरिक मार्च निकलेगा और परसों तमाम विधायक, जो विरोधी दल के विधायक हैं, हम लोग आह्वान करते हैं कि सत्ता के भी जो विधायक हैं, जिसका ज़मीर है, जिसकी गैरत है, जिसका नैतिकता है, वो नैतिकता के आह्वान पर छात्रों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास का घेराव में शामिल हो। जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, जब तब रद्द कर दीजिए। अब तब आपको घेरेंगे तो रद्द कर दीजिए। फिर से छात्रों पे अगर लाठी चली तो? छात्रों की वो घेराव नहीं है, वो तो विधायक लोगों का घेराव है, आम जनता, जी आम जनता का घेराव है वो। अगर आप लोग को रोका गया तो क्या करेंगे? तो लाठी चलेगी तो चलेगी, ठीक है सरकार, कोई बात नहीं। आयोग लगातार पिछले 15 दिनों से तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी है वो बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आयोग उनके आवाजों को सुन नहीं रहा है। ये मुख्यमंत्री खामोश क्यों है? सवाल तो इस बात का है, मुख्यमंत्री की नैतिकता बची हुई है कि नहीं है, या मुख्यमंत्री मानसिक रूप से अस्वस्थ तो नहीं हो चुके हैं? तेजस्वी जी बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ, तेजस्वी जी बोल रहे हैं, बोल ही रहे होंगे, लेकिन ये तो सवाल अपने आप में सवाल है। अब सेक्रेटरी लेवल की चीज नहीं है, पूरा बिहार गरमा रहा है, सुलग रहा है, कहीं आग नहीं लग जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री। माले के विधायक गोपाल रविदास जी भी आज छात्रों के पास आए हुए थे। देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पे ही मौजूद है। सर क्या बात हुई छात्रों से, क्या लगता है कि? देखिए हम शुरू से आंदोलन में हैं और जिस दिन पिटाई भी हुई उस दिन हम खुद यहाँ कैंप कर रहे थे और छात्रों को मॉनिटरिंग में गए, पीएमसीएच में भी गए, देख रहे थे उनकी व्यवस्था संबंधी, पानी पीने की व्यवस्था भी लगे हुए थे लगातार। और अब हम लोगों ने छात्रों के जो परीक्षा है कैसे रद्द हो, है ना, जो 4 तारीख वाला टले, और पूरे बिहार सरकार पर हम दबाव बढ़ा रहे हैं। कल ही हम लोग पूरा विधायक दल के साथ, जो सीपीआई सीपीएम माले और कांग्रेस पार्टी के, हम लोगों ने राजद से भी संपर्क किया था, लेकिन पता नहीं किन कारणों से नहीं आए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब लोगों को लाने का और एक सरकार पे ज़बरदस्त दबाव बढ़े, ये एग्जामिनेशन कैंसिल हो। यहाँ पर बड़े पैमाने पर दमन जो चल रहा है, समझिए कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर चल रहा है। सर एक सवाल रहेगा कि क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पे राजनीति होना ठीक है, या तो फिर जो नेता आ रहे हैं उनको सिर्फ छात्रों का मदद करने के लिए आना चाहिए? नहीं, देखे नहीं, अब तो राजनीति देखे ही ना, यहाँ से छात्रों को बजाते लेके गांधी मैदान में गए और जब पिटाई होने लगी तो गायब हो गए, है ना। तो हम तो चाहते थे कि छात्रों को, हम तो नहीं आ रहे थे सामने बैनर से, लेकिन अब मजबूरन बैनर से आना पड़ा, माले को भी, विधायक दल को भी। ये राजनीति कहीं न कहीं कर रहे हैं, इसी गैप देख करके ना कई लोगों को लाट टपक रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले को लाट टपक ही रहा है। बैठे हुए हाँ, थे जन स्वराज के नेता और जन स्वराज वाले को भी लाट टपक रहा है कि हमको एक बिहार आंदोलन की धरती रही है और 74 से लेकर अब तक एक जो लड़ा है, हर तरह से लड़े हैं,
कहीं न कहीं छात्रों के ऊपर जो चल रहा है, तो हम तो मानते हैं नीतीश जी इतनी नाजायज औलाद हैं 74 के, है ना। अगर सचमुच में छात्र होते तो छात्रों के सवालों को सुनते, है ना। तो ये छात्रों के आंदोलन से उनको लेना देना नहीं है। जो जेन्युइन सवाल है, जेन्युइन सवाल का आना चाहिए। अब स्वाभाविक है कि एक परीक्षा सेंटर को आप केंद्र करके परीक्षा लेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा जी, है ना। अगर प्रश्न पत्र आसान हो जाता है तो उनके साथ एक जगह से लीक होने का मतलब समग्रता में चला गया वो जी। तो पूरी परीक्षा केंद्र के रद्द करें और फिर से री एग्जामिनेशन लें, ये मांग है। और जो छात्रों पर लाठियां चली है, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनको रिहा किया जाए। जो छात्र घायल हैं समुचित रूप से इलाज किया जाए, ये मांग है। सर कैसे मदद करेगा CPI-ML, कैसे उन तमाम छात्रों को मदद करेगा? हम डायरेक्ट उतर रहे हैं ना, डायरेक्ट विधायक दल कल उतरा जी। CPI CPM माले और कांग्रेस के लेकर के हम लोग उतर गए। अब आगे हम लोगों ने घोषणा की, हमारी के नेतृत्व में घोषणा हुई है। आज संपूर्ण रूप से बिहार में मशाल जुलूस होगा, जिसका प्रमुख मांग है कि कैंसिल करो और दोबारा चुनाव लो। और उसके बाद सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास को घेरने का भी प्रयास किया। हाँ, हम लोग 2 तारीख के नागरिक प्रतिवाद संपूर्ण बिहार में होगा। 3 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ घेरेंगे, संपूर्ण बिहार के लोग आएंगे और घेरेंगे। और ये सब चीज आप छात्र के लिए कर रहे हैं? जी, छात्र के लिए कर रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना, अभी हम जुड़े हुए थे भाकपा माले के 2 विधायक हैं, एक महबूब आलम और एक गोपाल रविदास। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि छात्रों के लिए आज मशाल जुलूस निकलने जा रहा है। और साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि 3 तारीख को इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि मुख्यमंत्री का आवास तमाम विधायक दल के साथ ये घेरेंगे और छात्रों के मांगों को नीतीश कुमार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।